और उधर उत्तराखंड में 30 जून तक कांग्रेस बीएलए नियुक्त करेगी। आपको बता दें सभी जिला महानगर अध्यक्षों की अब जिम्मेदारी इसको दे दी गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों को करने हैं बीएलए नियुक्त। वोटर लिस्ट बनाने, नए मतदाता के नाम जोड़ने, मतदाता के नाम हटाने में बीएलओ मदद करेंगे, जिसकी नियुक्ति जल्द ही कर दी जाएगी। जल्द ही पार्टी के और से प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी दी गई है सभी जिला और महानगर अध्यक्षों को कि जल्द से जल्द बीएलए नियुक्त करें और जो वोटर लिस्ट में नए मतदाता जोड़ने, मतदाताओं के नाम हटाने और वोटर लिस्ट बनाने में मदद करेंगे। और चलिए अपडेट्स के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, 30 जून तक कांग्रेस बीएलए नियुक्त करेगी, जिनको जिम्मेदारी दी जाएगी वोटर लिस्ट में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की। क्या अपडेट है? देखिए ऋषिका, इसको हम चुनाव के लिहाज से भी देख सकते हैं। आने वाले समय में उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होने हैं। अब समय जरूर थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन चुनाव होंगे ये निश्चित है। इसके साथ साथ साल 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव भी प्रस्तावित है। तो ऐसे में अब विपक्षी पार्टी, जो कि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर अपने को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि 30 जून तक का समय जो है वो पार्टी के स्तर पर तय किया गया है। और इसमें जो महानगर के अध्यक्ष हैं, जनपद के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जनपद स्तर के, ये सभी बीएलए नियुक्त करेंगे। पार्टी के स्तर पर ये बीएलए होंगे। सामान्य तौर पर जो बीएलए हैं वो राज्य निर्वाचन चुनाव जो आयोग है उसके स्तर पर किए जाते थे, लेकिन अभी हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों की पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई थी और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से पार्टी भी इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीएलए जैसी जिम्मेदारी दे सकते हैं। और चूंकि ये संगठन की मजबूती के साथ साथ जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए, चाहे वो मतदाता सूची की बात हो, संगठन की अपनी कार्य संस्कृति हो, या आपसी पार्टी के उच्च स्तरीय जो नेता हैं प्रदेश स्तर के, उनसे समन्वय स्थापित करने की बात हो, और इसके साथ साथ जो निर्वाचन व्यवस्था से जुड़े अधिकारी हैं उनसे संवाद स्थापित करने वाली बात हो, तो इनको इसीलिए जिम्मेदारी दी जा रही है। और कहीं ना कहीं जो सरकार के साथ साथ जो विपक्षी पार्टी है ना, वो अपने को मजबूत करने के प्रयास कर रही है। तो ऐसे में जब पार्टी स्तर पर ये नियुक्त किए जाएंगे और ये आगे जब जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में पहुंचेंगे, उसके बाद इनका संवाद पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के वरिष्ठ जो पदाधिकारी उनसे और निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी उनसे भी होगा। तो कहीं ना कहीं इसका एक समय निर्धारित किया है और आने वाले समय में, इस तय समय सीमा में पार्टी के जो ये रणनीति के तहत एक प्लानिंग की जा रही है, ये पूरी तरह से सफल हो पाएगी। इसलिए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिर किन क्षेत्रों में इस प्रक्रिया को अपनाने के बाद कांग्रेस जो है वो मजबूत होगी और कितना फायदा इसको आने वाले समय में चुनाव में पार्टी को मिलेगा, ये देखना होगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी सोनू कि कितना इसका जो लाभ है वो आने वाले समय में पार्टी को मिलता है। फिलहाल 30 जून तक इस प्रक्रिया को पूरा करने की बात की जा रही है कि सभी जगह बीएलए की नियुक्ति कर दी जाएगी और जिम्मेदारी अध्यक्षों को सौंप दी गई है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ।